बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी पोएम है यू स्टार्ट डेइंग स्लोली। यू स्टार्ट डेइंग स्लोली, तुम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हो। यहाँ पर डेइंग का मतलब मरना नहीं है, बल्कि अपनी सलाहियतों का कम होना है, हमारे अंदर की सलाहियतों का कम होना। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप सफ़र नहीं करते, सफ़र करने से हमें नई नई मालूमात हासिल होती है। अगर हम सफ़र ना करें तो हम इस मालूमात से महरूम रह जाएंगे, चाहे वो तारीख़ी मकामात हो, चाहे कोई और। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर हम पढ़ते नहीं। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर तुम पढ़ते नहीं हो। पढ़ने से हमें नई नई मालूमात हासिल होती है, अगर हम ना पढ़े तो मालूमात से महरूम रह जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट लिसन द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर हम ज़िंदगी की आवाज़ नहीं सुनते कि हमें क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, या और कोई भी चीज़ हमें जो बनना है। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट यूर सेल्फ, अगर हम अपने आप की कदर नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट यूर सेल्फ, अगर तुम अपनी कदर नहीं करते हो, अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानते हो। यू स्टार्ट डेइंग स्लोली। यू स्टार्ट डेइंग स्लोली, तुम ख़त्म होते जा रहे हो, तुम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हो। अगर हम ट्रैवल ना करें, रीड ना करें, और ज़िंदगी में हमें क्या बनना है ये तय ना करें, और हम अपने आप की कदर ना करें, इसका मतलब हम मरते जा रहे हैं, यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, अगर आप अपने खुद एतमादी को ख़त्म करते हो। When you kill your self-esteem, अगर आप अपनी खुद एतमादी को ख़त्म करते हो। When you do not let others help you, जब आप दूसरों को मौका नहीं देते कि वो आपकी मदद करें। When you do not let others help you, अगर आप दूसरों को मौका नहीं देते कि आपकी मदद करे और आपको ऊंचाई के मकाम पर ले जाए। You start dying slowly, तुम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हो। अगर आप अपनी खुद एतमादी ख़त्म कर देते हैं या दूसरों को आगे ले जाने का मौका नहीं देते हो, तो इसका मतलब है आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हो। If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine. If you become a slave of your habits, slave यानी गुलाम, habits यानी आदतें। अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हो। If you become a slave of your habits, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हो। Walking every day on the same path, अगर आप एक ही रास्ते पर चलते हो, जैसा कि मशीनरी का काम होता है, मशीन एक ही तरह का काम करती है, अगर हम भी हमारी लाइफ मशीनरी की जैसी बना दे। इफ़ यू डू नॉट चेंज यूर रूटीन, अगर आप आपका जो डेली रूटीन है वो चेंज नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट चेंज यूर रूटीन, अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का रूटीन चेंज नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट wear different colors, if you do not wear different colors, यानी कि आप अगर अलग अलग कलर के कपड़े नहीं पहनते। If you do not wear different colors, यानी आप अलग अलग कलर्स के कपड़े नहीं पहनते। और you do not speak to those you don't know, अगर आप उनसे बात नहीं करते जिन्हें आप जानते नहीं। और do you not speak to those who you don't know, अगर आप उनसे बात नहीं करते जिन्हें आप जानते नहीं। यू स्टार्ट डेइंग स्लोली, तुम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हो। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर आप अपने जज्बे को नज़रअंदाज करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, अगर आप उस जज्बे को नज़रअंदाज करेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। एंडियर टर्बुलेंट इमोशंस, और हैरत अंगेज जज्बात, जो जज्बात हमें किसी चीज़ को करने की तरगीब देते हैं। दोज विच मेक your
आईज ग्लिस्टन, वो जज्बात जो हमारी आंखों में चमक पैदा करते हैं। ग्लिस्टन के माने होते हैं चमक। दोज विच मेक योर आईज ग्लिस्टन, वो जज्बात, वो इमोशंस, वो पैशन जो आपकी आंखों में चमक पैदा करते हैं। एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और आपकी दिल की धड़कन को तेज करते हैं। अगर हम हमारे जज्बे को, हमारे हैरत अंगेज जज्बात को नज़रअंदाज करेंगे तो ना हमारी आंखों में चमक आएगी। वो जज्बात जो आपकी हार्ट बीट को फास्ट करते हैं, आपके दिल की धड़कन को तेज करते हैं, अगर हम उसे नज़रअंदाज करेंगे तो इसका मतलब है यू स्टार्ट डीइंग स्लोली, कि तुम धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हो। इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको पढ़ाई करना होगी। अगर आप कोई अच्छे काम नहीं करते होंगे तो आपको अच्छे काम करना होंगे, यानी आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होगा। When you are not satisfied with your job, when you are not satisfied with your job, जब आप अपनी जॉब से, अपने काम से मुत्तफिक ना हो। When you are not satisfied with your job or with your love, when you are not satisfied with your job or with your love, आप अपने खानदान के जो लोग हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं हैं। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, गैर यकीनी सूरत हाल में आप रिस्क नहीं लेते अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए, सेफ्टी के लिए। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, गैर यकीनी सूरत हाल में अगर आप रिस्क नहीं लेते अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप की सेफ्टी के लिए। इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप ख्वाब नहीं देखते या ख्वाब के पीछे नहीं जाते। हमें अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। इफ यू डू नॉट अलाउ योर self, if you do not allow yourself at least once in your lifetime, हमें अपने आप को जिंदगी में एक मौका देना चाहिए, कि वो ऐसा मौका देना चाहिए कि वो हमें बुलंदी पर पहुंचा दे। If you do not allow yourself, अगर आप अपने आप को मौका नहीं देते, जिंदगी में कम से कम एक बार मौका नहीं देते कि आप वो काम करें और बुलंदियों पर जाए, तरक्की करे, तो हमें अपनी ज़िंदगी में एक मौका ऐसा देना चाहिए, एक काम ऐसा करना चाहिए कि जो हमें बुलंदी पर ले जाए। टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, अगर कोई हमें अच्छा मशवरा दे रहा है और हम भाग रहे हैं। टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, कोई हमें अच्छा मशवरा दे रहा है और तुम भाग रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हो। तो इस पोयम में शायर ने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप ट्रैवल नहीं करते, अगर आप रीड नहीं करते और आप ऐसी चीज़ें जो आपको तरक्कियों की मुकाम पर ले जाती है उससे आप भागते हैं, आप अपनी जॉब से मुत्तफिक नहीं हैं, आप अपने ख़ानदान के मोहब्बत करने वालों से मुत्तफिक नहीं हैं, आप अपने ख्वाब के पीछे नहीं जाते, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा मौका गवा देते हैं जो आपके को तरक्की पर ले जाता है और अच्छे मशवरों से आप भागते हैं, तो आप तरक्की बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी जिससे हमें पोयम का जो मेन पार्ट है ये हमको समझ में आया है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हमें ख़त्म करने का बाज़ बने, उसका सबब बने।